हाय गाइस। आज हम देख रहे डिफरेंशिएशन की सेकंड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। आज का एग्जांपल है tan इनवर्स log x। tan इनवर्स log x और आपको पता है कि डेरिवेटिव tan इनवर्स x क्या आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ आपको पता है कि x की जगह क्या आपके पास log x है, यानी क्या आएगा फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम dy/dx डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स log x। और आपको बताया है कि log x यानी कि आपका x है, तो यहाँ x की जगह आप क्या पुट करेंगे फिर log x ब्रैकेट का स्क्वायर दोगे, क्योंकि यहाँ क्या आपका स्क्वायर x स्क्वायर है, तो यहाँ आपका x क्या है फिर log x है, तो क्या आएगा ब्रैकेट का स्क्वायर। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है आपको log x का, तो log x का डेरिवेटिव क्या आता है फिर 1/x, तो इसलिए आपका फाइनल आंसर क्या आएगा फिर 1x इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। ये पूरा क्या आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कोसेक इनवर्स ई टू द पावर -x और कोसेक के आपके पास टू फॉर्मूले हैं। तो फर्स्ट हम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, तो देखिए कैसे। कोसेक इनवर्स ई टू द पावर -x, तो पूरा आपका ये क्या है फिर x है, तो क्या है आपका फॉर्मूला -1 अपॉन, चलिए यहाँ फॉर्मूला लिख कर देती हूँ आपको, क्या है डेरिवेटिव ऑफ कोसेक x, तो क्या है फॉर्मूला आपका 1/-1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ये फॉर्मूला अप्लाई करना। आपका x क्या है यहाँ e टू द पावर -x, तो क्या आएगा e टू द पावर -x अंडर रूट e टू द पावर -x ब्रैकेट का स्क्वायर -1। फिर डेरिवेटिव किसका आएगा e टू द पावर -x का, इसका e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या आता है e टू द पावर -x और x का डेरिवेटिव क्या आएगा फिर -1, इसलिए क्या आएगी आपकी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, और ये e टू द पावर -x और ये e टू द पावर -x क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या आएगा 1/अंडर रूट e टू द पावर -2x -1। ये -2x कैसे आएगा, यहाँ आपका क्या लगा पावर फॉर्मूला कौन सा, देखिए a टू द पावर m टू द पावर n, क्या आएगा a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n। और आपका यहाँ कैसा था e टू द पावर -x टू द पावर क्या था 2, ये कैसा आएगा e टू द पावर -2x, सेम लाइक दैट। तो ऐसे ही आपको क्या करना है ये अप्लाई करना है, तो क्या आएगा अंडर रूट e टू द पावर -2x -1। और आपको पता है कि अगर आपके पास a टू द पावर -m है तो आप उससे 1/a टू द पावर m राइट डाउन कर सकते हो। सेम एज इट इज यही आपको क्या करना है यहाँ अप्लाई करना है, तो क्या आएगा 1/e टू द पावर 2x -1। फिर यहाँ क्या होगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या रहेगा 1 - e टू द पावर -2x अपॉन e टू द पावर 2x। ओके, फिर यहाँ देखिए आपका आंसर क्या आएगा फाइनल e टू द पावर x अपॉन अंडर रूट 1 - e टू द पावर 2x। अब आप बोलोगे कि e टू द पावर x 2x था और यहाँ e टू द पावर x कैसे, तो देखिए यहाँ आपके पास क्या है अंडर रूट में, यहाँ तो वॉट एवर यहाँ क्या आपके पास अंडर रूट में है पूरे, तो यहाँ भी ये क्या आएगा e टू द पावर 2x क्या आएगा अंडर रूट में है। मैं सिंप्लीफाई करके दे रही ये टर्म, यानी हम इससे क्या किया 1 कंसीडर कर, तो ये देखिए अंडर रूट में आपके पास, तो अंडर रूट में, और ये क्या है देखिए नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, हम इसे अगर ब्रेक करेंगे तो e टू पावर, देखिए e टू द पावर x ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो हमने बताया था जब भी स्क्वायर और रूट आता है तो क्या होता है कैंसिल हो जाता है, तो आपकी रिमेनिंग टर्म क्या बची e टू द पावर x, तो ये e टू द पावर x ऊपर जाएगा तो क्या होगा न्यूमरेटर में जाएगा, इसलिए क्या आया फिर यहाँ e टू द पावर x अपॉन 1 - e टू द पावर 2x, ऐसे करना है। ओके नेक्स्ट y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन करना है, और कॉट इनवर्स और कॉट का डेरिवेटिव क्या है फिर आपका बताइए, कॉट इनवर्स x क्या है फिर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या है फॉर्मूला है, तो यही फॉर्मूला हमें क्या करना है यहाँ अप्लाई करना है, तो क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स क्यूब ब्रैकेट का क्या है स्क्वायर, और फिर एक्स क्यूब का क्या निकालना है आपको डेरिवेटिव। अगेन एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला हमारा यहाँ अप्लाई होकर क्या होगा 3x टू द पावर 2 अपॉन 1 प्लस क्या आएगा फिर आपका x टू द पावर 6 कैसे आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ आपका क्या लगेगा माइनस साइन, क्योंकि आपका क्या है फॉर्मूला माइनस। ओके देखिए माइनस साइन बाहर ब्रैकेट। नेक्स्ट कॉट इनवर्स 4 टू द पावर x, सेम ऊपर वाला ही फॉर्मूला -1/1 प्लस 4 टू द पावर x ब्रैकेट का स्क्वायर।
अगेन ब्रैकेट का स्क्वायर है तो क्या होगा, इसके साथ ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2x, और उसके बाद 4 टू द पावर x। और आपको पता है कि आपके पास फॉर्मूला a टू द पावर x, क्या है a टू द पावर x का डेरिवेटिव, a टू द पावर x log a। ये आपका क्या है फॉर्मूला, यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है। क्या आएगा 4 टू द पावर x log 4 अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर 2x। फिर क्या आएगा tan इनवर्स अंडर रूट x। अगेन tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट का स्क्वायर। फिर यहाँ अंडर रूट एक्स का क्या आएगा डेरिवेटिव आएगा, और आपको पता है रूट और स्क्वायर क्या होगा कैंसिल, तो क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, इसके साथ ये क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज फाइनल आंसर। नेक्स्ट आंसर देखिए क्वेश्चन, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए यहाँ क्या आएगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है आपका, क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपका यहाँ एक्स स्क्वायर क्या है, फिर ये पूरी टर्म एक्स स्क्वायर है, क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, फिर डेरिवेटिव किसका आएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यानी एक्स का। तो आपको पता है रूट और स्क्वायर क्या होगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी टर्म क्या बची फिर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ 1 अपॉन अंडर रूट 2 क्या आएगा कॉमन आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। फिर हमें डेरिवेटिव चाहिए किसका सिर्फ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको पता है रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। ओके, तो यहाँ क्या होगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पता है ना आपको माइनस कैसे आएगा, क्योंकि इस माइनस से हमने क्या किया ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन 2 अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 2 एज इट इज आएगा। फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव अंदर के टर्म का, किसका डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। ओके, तो नेक्स्ट देखिए ये रूट में टर्म है तो ये ऊपर जाएगी तो क्या होगा अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 2 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 2 क्या होगा गेट कैंसर। फिर डेरिवेटिव क्या आएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 का 0 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x। फिर देखिए यहाँ सेम एज इट, यहाँ क्या आएगा 2x और ये 2x और ये 2x क्या होगा 2 और 2 क्या होगा गेट कैंसल। और यहाँ देखिए ये अंडर रूट है और ये भी क्या आपका अंडर, यहाँ क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी यहाँ आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा है, a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला यहाँ क्या हुआ आपका अप्लाई हुआ। देखिए x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ऐसे छोटे छोटे आपको बीच में यूज करने पड़ते हैं, इसलिए आपको डेरिवेटिव हार्ड लगता है क्योंकि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, इसके वजह से छोटे छोटे चीज इसमें अप्लाई होते हैं। तो देखिए कॉस स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आएगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या आएगा फिर एक्स का डेरिवेटिव, तो क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर आपको पता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर, यानी आपका यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा आपका a माइनस बी ब्रैकेट का स्क्वायर होल ब्रैकेट का, क्या आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला यहाँ क्या हुआ अप्लाई हुआ। क्या आया -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है इसलिए क्या आएगा एक्स टू द पावर 4। उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x अप्लाई, ब्रैकेट ओपन माइनस साइन के साथ इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, क्या है आपका 1 माइनस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ देखिए ये 1 माइनस है और ये क्या प्लस कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म क्या बची फिर आपकी 2x अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4। फिर क्या बचा आपके पास 2x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर हमने कॉमन निकाल दिया, तो एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद 2x अपॉन एक्स स्क्वायर है रूट के बाहर आएगा तो क्या होगा ओनली x अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ ये x और ये x क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपके पास 2 अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल साइन इनवर्स एक्स टू पावर 3 अपॉन 2 डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अगेन साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आपके पास एक्स डी पावर 3/2 ब्रैकेट का स्क्वायर। फिर उसके बाद डेरिवेटिव किसका निकालना है, एक्स डी पावर 3/2। तो फिर देखिए यहाँ 2 और ये 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, 1/√1 माइनस एक्स क्यूब। और ये पावर सामने आ जाएंगे क्योंकि आपका क्या कौन सा फॉर्मूला लगा, एक्स डी पावर एन का। क्या एक्स डी पावर एन का फॉर्मूला एन, एक्स डी पावर एन माइनस 1। एन सामने तो क्या आएगा 3/2 एक्स डी पावर 1/2। 1/2 यानी अंडर रूट में लिख सकते हो अंडर रूट एक्स, और ये 3 सामने और ये 2 डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर मतलब इसके साथ क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3√x/2√1 माइनस एक्स क्यूब। नाइन्थ एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 6। y equals to cos cube in bracket cos inverse x cube cos inverse x cube to the power cube। ओके क्योंकि ये जो क्यूब है हमने क्या किया, पूरे ब्रैकेट को क्यूब दे दिया। फिर आपको पता है कि cos इनवर्स और cos क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो रिमेनिंग टर्म क्या बचे हमारे पास, x क्यूब टू द पावर 3 और जब 9। फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम क्या आएगा, 9 फ्रंट में एक्स डी पावर 9 माइनस 1, तो क्या आएगा 9 एक्स डी पावर 8। कितना सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी सेम एज इट इज वैसे ही है। क्या आएगा, एक्स डी पावर 4 साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। फिर 4 पूरे ब्रैकेट को ही आएगा क्योंकि इसको यानी पूरे ब्रैकेट को, एक्स को भी आएगा, ये पूरे ब्रैकेट को, तो इसलिए हमारा कौन सा आएगा, ये पूरे ब्रैकेट को। तो फिर क्या आएगा, साइन और साइन इनवर्स क्या होगा, गेट कैंसल। हमने इसके फॉर्मूले भी देखे, आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे इसके फॉर्मूले। तो क्या आएगा, साइन साइन गेट कैंसल, तो क्या आएगा अंडर रूट एक्स टू द पावर 4। तो क्या आएगा एक्स टू द पावर 2। तो देखिए कैसे एक्स टू द पावर 2 क्या आएगा, एक्स टू द पावर 1/2 और ब्रैकेट का क्या है 4, क्या आएगा 2 से इसे क्या आएगा, तो क्या आएगा 2, तो इसलिए क्या आएगा एक्स टू द पावर 2। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx इक्वल्स टू 2x। ये ऐसे ही स्टेप वाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएशन ही करना है। अब इसमें देखिए आपके पास 2 आएगा, कॉट इनवर्स आएगा, उसके अंदर और कॉट आएगा, फिर उसके बाद एक्स आएगा। चलिए देखते कुछ नया एग्जाम्पल। y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स कॉट e टू द पावर x टू द पावर 2। तो देखिए पहले ही बताया था साइन का, कैसे बताया था, साइन बाहर था, कॉस इनवर्स अंदर था, तो वैसे ही एज इट इज यहाँ अप्लाई करना है। देखिए कॉट और यहाँ क्या है, कॉट इनवर्स है, और यहाँ क्या है, कॉट है, तो ये कैंसल। तो क्या बचा आपके पास, e टू द पावर x टू द पावर स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करेंगे हम, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, e टू द पावर x, तो इसलिए क्या आएगा e टू द पावर x का स्क्वायर, और डेरिवेटिव किसका आएगा फिर x स्क्वायर, स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x। तो आपका फाइनल एग्जांपल क्या आएगा फिर, आंसर 2x e टू द पावर x स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड, y इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/cos 5 टू द पावर x। अब देखिए 1/cos है, तो आप 1/cos को देखिए, आपको पता है बेसिक फॉर्मूले ही है आपके ये 1/cos x को आप sec x लिख सकते हो। तो यही हमने यहाँ अप्लाई किया, sec 5 टू द पावर x। और आपको हमने यहाँ फॉर्मूले बताए हैं, यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब के पेज पर। तो क्या है, सेक अगर हमें कॉस में करना है, कोसेक में करना है, तो आप क्या करोगे, कोसेक इन ब्रैकेट π/2 माइनस 5 टू द पावर x। यानी कैसे, देखिए यहाँ ये कैसे फॉर्मूला आएगा आपका, देखिए कोसेक इनवर्स इंटू सेक है आपके पास। सेक की जगह हम थीटा लेंगे, एंगल ये ना, एक एक्स ले सकते हो, थीटा लिख सकते हो, टी लिख सकते हो, वॉट एवर आपका पैरामीटर जो भी होगा वो। क्या है, इसके कैसे आएगा, हमें क्या करना है, कोसेक में करना है। तो क्या आएगा, कोसेक इनवर्स कोसेक इन ब्रैकेट क्या आएगा आपका π/2 माइनस थीटा आएगा, यानी आपका पैरामीटर आएगा। ओके, ये आपको बताया यूट्यूब पर, आपके ये पूरे पेज के फॉर्मूले डाल दिए, पूरे फॉर्मूले इनवर्स के आपके, लिंक आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगी उसकी। देखिए क्या आएगा फिर, कोसेक इनवर्स और कोसेक क्या होगा, गेट कैंसल, π/2 माइनस 5 टू द पावर x। फिर डिफरेंशिएशन करना है, आपको इतना याद रखना, π/2 है क्या आपका कांस्टेंट है, तो क्या आएगा dy/dx इक्वल्स टू 0 माइनस 5 टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या आएगा आपका 5 टू द पावर x log 5। तो आंसर क्या आएगा, माइनस 5 टू द पावर x log 5। एग्जाम्पल है हमारा y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस
कॉस एक्स अपॉन 2। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो देखिए 1 प्लस कॉस एक्स, क्या आपका फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो क्या आएगा फिर यहाँ फॉर्मूला हमने, तो क्या आएगा 2 और 2 गेट कैंसर, रूट और स्क्वायर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास कॉस एक्स अपॉन 2। तो कॉस इनवर्स और कॉस गेट कैंसिल, तो रिमेनिंग टर्म क्या बचा आपके पास एक्स अपॉन 2, उसका डिफरेंशिएशन। क्या आएगा डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो क्या आएगा डायरेक्ट 1 अपॉन 2। दिस इज अ फाइनल आंसर। नेक्स्ट y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। 1 माइनस है, वहाँ क्या था आपके पास, देखिए 1 प्लस था इसलिए हमने वो फॉर्मूला लगाया था। अब आपके पास क्या है 1 माइनस है, तो दिस इज अ सेपरेट फॉर्मूला। ओके 1 माइनस कॉस एक्स है आपके पास, तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये फॉर्मूला आएगा आपका। ओके एक्स बाय 2, क्यों, यहाँ आपका क्या है एक्स है इसलिए हाफ एंगल फॉर्मूला आपका यहाँ अप्लाई होगा। तो क्या आएगा 2 गेट कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या बचा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। क्या आएगा यहाँ कॉस इनवर्स साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 2। नेक्स्ट क्या आएगा फिर कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। सेम एज इट इज प्रोसीजर वो जो हमने कोसेक इनवर्स और क्या आता हमारे पास सेक था, वैसे ही यहाँ क्या आता हमारे पास कॉस इनवर्स और क्या आता साइन, तो वही अप्लाई किया हमने। क्या आएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा डेरिवेटिव पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। पाई क्या आपका कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो क्या आएगा माइनस 2x अपॉन 2। 2 गेट कैंसर, क्या बचा आपके पास माइनस एक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाय 2। तो आपको पता है कि कौन से रेशो की वैल्यू 1 आती है, मतलब 45 डिग्री, और आपको tan निकालना है, tan 45 डिग्री, तो क्या आता है आपके पास 1। तो आप 1 की जगह tan 45 डिग्री लिख सकते हो, और रेडियन फॉर्म में लिखना है हमें। क्या आएगा आपके पास पाई बाय 4, रेडियन फॉर्म में वैसा क्या आएगा tan पाई बाय 4 माइनस tan x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan x अपॉन 2। देखिए यहाँ आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हुआ, कौन सा, देखिए यहाँ tan a माइनस tan b, क्या आपका फॉर्मूला tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये आपका फॉर्मूला क्या होगा यहाँ अप्लाई होगा। तो a यानी कि आपका पाई बाय 2 है, पाई बाय 4 है, और b क्या आपका x बाय 2 है। तो कीजिए अप्लाई, क्या आएगा tan इनवर्स इन ब्रैकेट tan पाई बाय 4 माइनस x अपॉन 2। tan इनवर्स tan गेट कैंसल, बचा क्या हमारा ये ब्रैकेट। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, आपको बताया था पाई अपॉन 4 रहो 2 रहो क्या 3 रहो, कोई भी रहो, आंसर क्या आएगा 0। और x का डेरिवेटिव क्या आता है 1, तो इसलिए क्या आएगा माइनस 1 अपॉन 2। दिस इज अ फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कोसेक इनवर्स, क्या आएगा 1 अपॉन 4 कॉस क्यूब 2x माइनस 3 कॉस 2x। अब आपको पता है ये आपका फॉर्मूला है, किसका है कॉस 3x का है, किसका है फॉर्मूला कॉस 3x का। नहीं पता तो मैं आपको यहाँ राइट डाउन करके दे रही हूँ। कॉस 3x का फॉर्मूला क्या आपका 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x। सिर्फ यहाँ x की जगह क्या आपके पास 2x है। ओके तो इसलिए यहाँ x होगा तो आप क्या पुट करोगे 2x पुट करोगे, और 3 क्या रहेगा एज इट इज, इसलिए क्या आएगा 1 अपॉन कॉस 3 2x, और ये 2 और 3 क्या होगा मल्टीप्लाई, तो इसलिए क्या आएगा सेक 6x, क्योंकि 1 अपॉन कॉस मैंने बोला था आपको क्या आता है सेक आता है। क्या आएगा सेक 6x। अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, सेक की जगह कोसेक पाई बाय 2 माइनस 6x। कोसेक इनवर्स और कोसेक गेट कैंसर, बचा क्या आपके पास पाई बाय 2 माइनस 6x, और डिफरेंशिएशन क्या आएगा फिर आपका -6, करेक्ट। नेक्स्ट tan इनवर्स 1 प्लस कॉस x बाय 2 अपॉन साइन x बाय 2। 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला क्या बताया था आपको कॉस 2 कॉस स्क्वायर x बाय क्या बताया था 2, तो क्या आएगा यह आपका 2 कॉस स्क्वायर x अपॉन 2, और यहाँ क्या है 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 अपॉन में देखिए यहाँ साइन x बाय 3 है, साइन x का फॉर्मूला क्या आपके पास 2 साइन
एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2। तो यहाँ 3 है तो 3 के साथ क्या होगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा फिर आपका 2 साइन एक्स अपॉन 6 कॉस एक्स अपॉन 6। फिर क्या होगा 2 गेट कैंसल, एक कॉस यहाँ का कैंसल, तो बचा क्या आपके पास कॉस एक्स अपॉन 6 अपॉन साइन एक्स अपॉन 2। आपको पता है कॉस एक्स अपॉन साइन क्या होता है आपका कॉट, तो क्या आएगा कॉट इनवर्स एक्स अपॉन 2। सेम एज इट इज वही प्रोसीजर tan इनवर्स इन ब्रैकेट tan पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 6। क्या आएगा आपका tan इनवर्स और tan गेट कैंसल पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 6। आंसर क्या आएगा फिर पाई कॉन्स्टेंट है तो 0 और एक्स अपॉन 6 माइनस एक्स अपॉन 6 क्या आएगा -1 अपॉन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स साइन 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x। अगेन साइन x का फॉर्मूला ही लगाना है आपको। क्या आएगा साइन x का फॉर्मूला आपको पता है 2 साइन x अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2। सिर्फ x की जगह क्या आपके पास 3x है तो क्या आएगा 3x अपॉन 2। 2 साइन 3x अपॉन 2 कॉस 3x अपॉन 2 और 1 प्लस कॉस x का क्या आपके पास फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। या 3 है तो 3 लगाना। फिर क्या होगा 2 गेट कैंसल, यहाँ का एक्स कॉस और ये कॉस एक्स कैंसल हो जाएगा, तो बच्चा क्या आपके पास साइन 3 अपॉन एक्स अपॉन 2 अपॉन कॉस 3x अपॉन 2 साइन अपॉन कॉस tan 3x अपॉन 2। अगेन वही हमें क्योंकि कॉट में चाहिए तो क्या करना है कॉट पाई बाय 2 माइनस 3x अपॉन 2। थीटा की जगह आपने सिर्फ ये x पुट किया है, तो क्या आएगा आपका कॉट इनवर्स और कॉट गेट कैंसल पाई बाय 2 माइनस 3x अपॉन 2। तो आपका आंसर क्या आएगा फिर पाई कॉन्स्टेंट है तो 0 और x का डेरिवेटिव क्या आता है आपका 1, तो क्या आएगा आंसर -3 अपॉन 2। y इक्वल्स टू tan इनवर्स cos 7x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। चलिए स्पीड से करते हैं, आपको पता चल गए सारे फॉर्मूले। चलिए फिर क्या आएगा cos है तो आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस 7x, और यहाँ भी वैसे ही कर सकते हैं 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस 7x। तो अगेन आप साइन एक्स का फॉर्मूला लगा सकते हो। आप साइन एक्स का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, क्या है साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। 2 साइन एक्स बाय 2 है तो यहाँ देखिए 2 है तो 2 क्या आएगा पाई बाय 4 माइनस 7x अपॉन क्या आएगा 2 कॉस सेम एज इट इज एक्स एज इट इज आएगा अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आपका फॉर्मूला क्या है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। सेम वैसे ही है 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस 7x अपॉन 2। देखिए यहाँ एक कॉस गेट कैंसिल हो जाएगा यहाँ का, फिर ये 2 गेट कैंसिल, बचा क्या हमारे पास साइन अपॉन कॉस एक्स एज इट इज ही आएगा साइन अपॉन कॉस यानी tan इनवर्स और tan गेट कैंसल x रिमेनिंग, तो x का क्या आएगा इसका डेरिवेटिव पाई बाय 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 और -7x अपॉन 2 x का डेरिवेटिव 1 और इसलिए आंसर क्या आएगा -7 अपॉन 2। क्वेश्चन बाकी के एग्जाम्पल हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।